आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में 2 शब्द धन और तन इनको लेकर करने जा रहे हैं। देखिए धन अधिक से अधिक दाम किसके आता है? तन के। क्योंकि तन और धन दोनों ही भौतिक स्थितियाँ हैं, तामसी स्थितियाँ हैं। यानी कि तन का अभिप्राय आपके हमारे स्थूल शरीर से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से है और धन का अभिप्राय वस्तुओं को, पदार्थों को खरीदने से है, भोग इच्छाओं की पूर्ति से है, सुख सुविधा के साधन जुटाने की स्थितियों से है। ये सभी स्थितियों का संबंध तन के स्तर पर ही है। मन का इनसे कोई संबंध नहीं है। इसलिए तो मन सदा अतृप्त रहता है। मन में कभी संतोष के भाव आते ही नहीं, क्योंकि मन तन का विषय ही नहीं है। तन और धन ये दोनों एक ही सजाती हैं, यानी कि दोनों का एक ही जाति है, पदार्थ। यानी कि धन से आप पदार्थ ही खरीद सकते हो, मन को खुश कर नहीं सकते। मन की खुशी, मन का जो एक सही स्थिति, जो एक खुशी की बनती है, मन की जो एक तृप्ति आती है, वो बिना सत्संग के संभव ही नहीं है। और सत्संग में मनुष्य का मन तब तक नहीं लगता जब तक उसका तन और धन की जो भोग इच्छाएं हैं वो एक मर्यादा में नहीं रहती। देखिए इन सभी स्थितियों को अक्सर मनुष्य हल्केपन में लेता है। मन सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। मन का बॉस कौन है? बुद्धि। जब मन बुद्धि के नियंत्रण में रहता है, बुद्धि का कहना मानते हुए सत्संग में अपना मन लगाने लगता है, तब ऐसी स्थिति में मन में संतोष के भाव आते हैं। अन्यथा मन सदा ही तन के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर, धन में ही अटका रहता है, तन में ही अटका रहता है और संसार में ही छलांगे लगाता हुआ सदा ही अप्रसन्न रहता है, खिन्नता बनी रहती है, उदासी बनी रहती है। इन सभी संकेतों को, इन शब्दों के अर्थों को आप जितना जितना ज्ञानपूर्वक समझते जाओगे, उतना उतना आपका मन के स्तर पर प्रसन्नता आएगी, संतोष के भाव जगेंगे और परमात्मा में सदा ही प्रीति के भाव सहज ही जगने लगेंगे। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।